गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी क्लास। सब अपनी हिंदी की बुक निकाल लीजिए, पेज नंबर 20। कल हम क्या पढ़ रहे थे? अलौकिक वृक्ष। अलौकिक वृक्ष की कहानी पढ़ रहे थे। अब उसको आज निरंतर आगे जा सबने पेज नंबर 20 आज की डेट। चलिए शुरू करते हैं। मंत्री ने पर्वतों से देवदार वृक्ष लाने के लिए अनेक लोगों को भेजा। राजा ने मंत्री से कहा था कि पर्वत से देवदार वृक्ष लेकर मंगवाओ। तो मंत्री ने बहुत से लोगों को देवदार वृक्ष लाने के लिए पर्वत पर भेजा। वे लोग कुछ दिन बाद लौट आए। उन्होंने बहुत परिश्रम किया, लेकिन उन्हें वो वृक्ष नहीं मिले और वो लौट कर आ गए। उन्होंने कहा, महाराज, पर्वत पर बहुत बड़े बड़े वृक्ष हैं। मंत्री ने जिन लोगों को भेजा तो उन्होंने आकर कहा, महाराज, पर्वत पर वृक्ष जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं, पर उतने बड़े वृक्षों को इतनी दूर तक खींच कर ला पाना संभव नहीं है। मतलब वो वृक्ष इतने बड़े हैं कि उनको खींच कर हम तोड़कर हाथ से नहीं ला सकते इतनी दूर अपने राजमहल तक। राजा ने राजकुमार से कहा, अपने घुड़सवारों को लेकर जाओ और घोड़ों से वृक्ष को खिंचवा कर यहाँ ले आओ। राजा ने फिर अपने बेटे से, मतलब राजकुमार से कहा कि घुड़सवारों को ले जाओ। जो घोड़े की सवारी करते हैं उनको क्या बोलते हैं? घुड़सवार। उनको लेकर जाओ और घोड़ों से वृक्षों को खिंचवा कर यहाँ लाओ, मतलब घोड़ों के द्वारा वृक्षों को लेकर आओ। राजकुमार कुछ दिनों में ही घोड़ों के साथ वापस आ गया। राजकुमार गया तो वृक्ष तोड़ने, लेकिन वो वापस घोड़े लेकर वापस आ गया। उसने कहा, महाराज, वे वृक्ष इतने विशाल है कि हमारे घोड़े 1 इंच भी नहीं हिला पाए। मतलब वो वृक्ष इतने बड़े बड़े, इतने मजबूत है कि उनको घोड़े भी बिल्कुल हिला नहीं पाए। राजा ने कहा, ठीक है, अब तुम हाथियों को लेकर जाओ और वृक्ष को लेकर आओ। तो राजा ने कहा, जब घोड़े नहीं ला पा रहे तब तुम हाथियों को लेकर जाओ। मतलब हाथी ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं ना, तो उनको ले जाओ और वृक्षों को तोड़ के लाओ, खींच के लाओ। हाथी ऊंचे नीचे पर्वतों पर चढ़ नहीं पाए और राजा के करिंदे वापस आ गए। हाथी जो थे वो मोटे ताजे थे ना, तो ऊंचे नीचे पर्वत पे चढ़ नहीं पा रहे थे। और राजा के सेवक थे वो लौटकर वापस आ गए। राजा को बहुत क्रोध आया। राजा को गुस्सा आया क्योंकि उसे पेड़ वृक्ष लाने में सफलता नहीं मिली। वह बोला, यदि पर्वतों से देवदार का वृक्ष नहीं लाया जा सकता तो मैदान में ढूंढो। अगर ये देवदार का वृक्ष पर्वतों से नहीं ले सकते तो हमारे जो प्लेन मैदान है उनमें इनको ढूंढ कर लाओ। वहाँ भी कोई ऐसा विशाल वृक्ष अवश्य होगा। ऐसा विशाल वृक्ष ढूंढकर 7 दिन में यहाँ लाया जाए। मतलब अगर पर्वत पे से नहीं ला पा रहे तो अपने ज़मीन पर भी ऐसा कोई बड़ा वृक्ष अवश्य होगा, तो उसको भी 7 दिन के अंदर अंदर ढूंढकर यहाँ पर लाना ही होगा। राजा के कारिंदों को महल के निकट ही एक वृक्ष मिल गया। कारिंदे मतलब होता है सेवक, जो राजा के सेवक आते। तो राजा के जो सेवक थे उनको महल के पास ही एक बहुत बड़ा वृक्ष मिल गया। आसपास के गांव के लोग उस वृक्ष की पूजा करते थे। तो जो राजा के सेवकों को जो वृक्ष मिला उसकी क्या करते थे? गांव के लोग, आसपास के गांव के लोग उसकी पूजा करते थे। वह वृक्ष दिव्य, मजबूत तथा विशाल था। वो जो वृक्ष था वो अनोखा था, मजबूत था और बहुत बड़ा था। उनका मानना था कि वह वृक्ष अलौकिक है, जिससे उनके राज्य की, समाज की श्री वृद्धि होती है। तो गांव के लोगों का मानना था कि वृक्ष अलौकिक, मतलब इस लोक में उसके जैसा कोई वृक्ष है ही नहीं। वो वृक्ष है इसलिए हमारा राज्य अच्छा धन धान्य से परिपूर्ण है और समाज के लोग इससे फल फूल रहे हैं। गांव के लोगों को जब यह ज्ञात हुआ कि राजा ने उस वृक्ष को काटकर उससे अपने महल का स्तंभ बनाने का निर्णय किया है, तो उन्हें बहुत दुख हुआ। जब गांव के लोगों को पता हुआ कि राजा उस वृक्ष को काटकर अपना महल बनाना चाहता है, तो सभी लोगों को, गांव वासियों को बहुत दुख हुआ। वे फूल मालाएं लेकर उस वृक्ष के पास आए। तो गांव के जो लोग थे वो फूल माला लेकर उस वृक्ष के पास आए, दीपक जलाकर चारों ओर रख दिए और शाखाओं पर मालाएं लटकाकर वेदनापूर्ण स्वर में गीत गाने लगे। गांव के लोग आए, उन्होंने फूल माला चढ़ाई इस वृक्ष के ऊपर और दिए जला के चारों तरफ दिए जलाए और उसकी पेड़ की जो शाखाएं थी उस पर मालाएं लटकाकर उदास स्वर में भजन गाने लगे, गीत गाने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वे ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हों कि राजा के विचार बदल जाए और उन्हें इस भूल के लिए भगवान क्षमा करें।
तो गांव के लोग उस वृक्ष की पूजा पाठ कर रहे थे और ऐसा बोल रहे थे जैसे लग रहा था कि वे लोग ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि राजा का जो विचार है वृक्ष से पेड़ काट कर महल बनाने का, वो विचार भगवान उसके राजा के विचार बदल दे और भगवान उन्हें क्षमा करें। अब आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। आप इसको फिर से घर में दोहराइएगा। थैंक यू, हैव ए गुड डे।